तो वो तो जो जन्म से पंडित है ना, उन्हीं को लोग पंडित मानते हैं, लेकिन उनके जो कर्म है वो पंडित वाले नहीं, राक्षस वाले हैं। जैसे कि मदिरा, मांस मदिरा का सेवन करना, नशे वगैरह करना, या बुरी संगति में रहना। तो ऐसे जो लोग हैं हम उन्हें भी पंडित मानते हैं, और दान भी करते हैं, दक्षिणा भी देते हैं, उन्हीं को दे देते हैं। गुरु शरणम, गुरु शरणम, गुरु। नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंडित के बारे में। कौन होते हैं पंडित और किन्हें कहा जाता है पंडित? वैसे तो जो समझदार लोग हैं, जो अच्छे ज्ञानी हैं, उन्हें पंडित और ब्राह्मण के बीच के फर्क का पता होता है। लेकिन हम जो है वो पंडित और ब्राह्मण को एक ही श्रेणी में रखते हैं, है ना। तो लेकिन पंडित और ब्राह्मण जो है वो एक श्रेणी के नहीं है, इनमें अंतर है, अलग अलग है दोनों। पंडित का जो काम है वो अलग है, जो ब्राह्मण का काम है वो अलग है। तो आजकल का जो दौर है, तो वो तो जो जन्म से पंडित है ना, उन्हीं को लोग पंडित मानते हैं, लेकिन उनके जो कर्म है वो पंडित वाले नहीं, राक्षस वाले हैं। जैसे कि मदिरा, मांस मदिरा का सेवन करना, नशे वगैरह करना, या बुरी संगति में रहना। तो ऐसे जो लोग हैं हम उन्हें भी पंडित मानते हैं, और दान भी करते हैं, दक्षिणा भी देते हैं, उन्हीं को दे देते हैं। तो वो जो हमारे दान दक्षिणा है वो हमारे नहीं लगते, क्योंकि वो निकाले तो गए हैं पंडितों के लिए, लेकिन दे दिया किसको गया? जो पंडित नहीं है। तो हमारा जो कर्म है, जो हमारी जो भक्ति, हमारी श्रद्धा, जो हमारा दान है, वो वहां तक नहीं पहुंचता। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पंडित कौन होते हैं और किन्हें कहा जाता है पंडित। पंडित जो शब्द है ये किसी एक व्यक्ति के लिए पर्टिकुलर नहीं है, ये किसी को भी कहा जा सकता है। अब किसको कहा जाता है ये मैं बताता हूँ। जो ज्ञान रखने वाले हैं, जो किसी भी चीज का ज्ञान रखते हैं, जैसे कि टीचर है ना, टीचर है, अगर वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उन्हें ज्ञान है तभी वो पढ़ा रहे हैं ना, तो आप उन्हें पंडित कह सकते हो। वैसे अध्यात्म में जो हमारे हिंदू संस्कृति के हिसाब से जो पंडित हैं, वो जो अर्थ है उसका जो मानना है वो है पंडित जो शब्द है ना, वो निकला है पंड से। पंड यानी कि विद्वता, विद्या, है ना। जिन्हें वेदों का ज्ञान हो, वेदों के बारे में विद्या प्राप्त हो, वेदों का ज्ञान हो, उसके द्वारा हवन, विवाह, ग्रह शुद्धि, संस्कार, मुंडन वगैरह, इसके बारे में सभी चीजों का ज्ञान होता है। पाठ पूजा का ज्ञान होता है। किसी मंदिर का पुजारी हो, है ना, उन्हें भी इस चीजों का ज्ञान होता है। वेदों, जिसने वेदों का ज्ञान ले रखा हो, जिन्हें इन चीजों के बारे में पता हो, उनको ज्ञान हो, और वो उसी ज्ञान के बदले ही अपनी जीविका चला रहे हैं, उन्हें पंडित कहा जाता है ना। अब उन्हें पंडित कहा जाता है जिससे किसी चीज का ज्ञान हो, अध्यात्म का, वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान हो, और जो उसी ज्ञान के बदले अपनी जीविका चला रहा है, उसी ज्ञान से ही, दान दक्षिणा से अपनी जीविका चला रहा है, उसे पंडित कहा जाता है। ऐसे सभी को पंडित नहीं कहा जा सकता। अगर मान लो कोई किसी पंडित घर में किसी का जन्म हुआ है, लेकिन उसके जो काम है वो शराब पी रहा है, मांस मच्छी वगैरह खा रहा है, और बुरी संगत में फंसा हुआ है, जुआ खेल रहा है, नशे कर रहा है, तो आप उसको पंडित नहीं कह सकते। अगर वो जन्म से पंडित है, आप क्या जन्म से पंडित है वो, लेकिन कर्म से पंडित की मान्यता शास्त्रों ने, कर्म से जो उत्पन्न होगा उन्हें ही मान्यता दी है, ना कि जन्म से। तो पंडित वो नहीं होते जिन्हें आप समझ रहे हो। पंडित वो होते हैं जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो, वेदों का ज्ञान प्राप्त हो, और जो हवन, ग्रह शुद्धि वगैरह ये कर रहे हैं, उन्हें पंडित कहा जाता है। धन्यवाद। गुरु शरण।